सभी मित्रों को नमो नमः। मित्रों, आज हम संस्कृत के महाकवि कालिदास के विषय में निबंध लिखना सीखेंगे। आज का हमारा संस्कृत निबंध का जो विषय है वो है मम प्रिय कवि। मेरे जो प्रिय कवि हैं महाकवि कालिदास, उनका हम यहाँ पर निबंध लिखना सीखेंगे। आइए देखते हैं कैसे हम परीक्षा में कालिदास के बारे में निबंध लिख सकते हैं। महाकवि कालिदास मम प्रिय कवि अस्ति। छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे और लिखने का अभ्यास करेंगे। महाकवि कालिदासः मम प्रिय कवि अस्ति। महाकवि कालिदास मेरे प्रिय कवि हैं। महाकवि कालिदास मेरे प्रिय कवि हैं। स संस्कृत भाषायाः श्रेष्ठतमः कवि अस्ति। वह संस्कृत भाषा के श्रेष्ठतम कवि हैं, मतलब महानतम कवि, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ। यादृशः रस प्रवाह कालिदासस्य काव्येषु विद्यते। जैसा रस प्रवाह कालिदास के काव्य में मिलता है, तादृशः अन्यत्र नास्ति। ऐसा अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता है। सः कविकुल शिरोमणि अस्ति। वह कवि परिवार के शिरोमणि कवि हैं, कविकुल शिरोमणि हैं। कालिदासेन त्रीणि नाटकानि। कालिदास जी ने 3 नाटकों की रचना की है। नाटकों के नाम हैं मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये उनके 3 नाटक हैं। मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये 3 नाटक हुए। 2 महाकाव्यों की रचना की उन्होंने, रघुवंश महाकाव्यम और कुमार संभवम च। तो कुमार संभवम और रघुवंश महाकाव्यम 2 महाकाव्य कविताओं की उन्होंने रचना की है। 2 महाकाव्य हो गए और उसके बाद 2 गीति काव्य, 2 गीति काव्यों की भी रचना की है। उनके नाम हैं मेघदूतम और ऋतुसंहारम। च रचितानि, रचना उन्होंने की है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कालिदास ने 3 नाटकों मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये 3 नाटक हो गए। और रघुवंशम और कुमार संभवम 2 महाकाव्य कविताएं हो गई। और गीति काव्य 2 हो गई, मेघदूतम और ऋतुसंहारम। तो इनकी रचना कालिदास जी ने की है। कालिदास लोकप्रिय कवि हैं। क्यों हैं? कालिदासस्य लोकप्रियतायाः कारणम। कालिदास की लोकप्रियता का कारण तस्य प्रसाद गुण युक्ता ललिता शैली अस्ति। उनकी कविताओं की जो उसमें प्रसाद गुण से युक्त कविताएं हैं उनकी, और उनकी जो है ललित शैली है, सुरुचिपूर्ण शैली है, ये कह सकते हैं आप। तो रुचिपूर्ण शैली और प्रसाद गुण में उनकी जो है उनकी लोकप्रियता का कारण है। कालिदासस्य प्रकृति चित्रणम अतीव रम्यम अस्ति। कालिदास जी ने जो प्रकृति चित्रण किया है वो बहुत ही रम्यम है। रम्य मतलब सुंदर चित्रण किया है। कालिदास ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। चरित्र चित्रणे कालिदासः अतीव पटुः अस्ति। चरित्र चित्रण में भी कालिदास क्या हैं? बहुत दक्ष हैं, चतुर हैं। उसमें वो अपने कार्य में निपुण हैं। चरित्र चित्रण के कार्य में वो बहुत निपुण हैं। कालिदासः महाराज विक्रमादित्यस्य सभा कवि आसीत्। कालिदास महाराज विक्रमादित्य के सभा कवि थे। अनुमीयते, अनुमान लगाया जाता है, मतलब ऐसा माना जाता है, यत्तस्य जन्मभूमि, उनकी जन्मभूमि उज्जयिनी आसीत, उज्जैन थी। उनका जन्म स्थान क्या था? ऐसा मानते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म स्थान उज्जैन था। मेघदूते उज्जयिन्यः भव्यम वर्णनम विद्यते। मेघदूत जो उनका गीति काव्य है, मेघदूत में उज्जैन का उन्होंने भव्य वर्णन किया है। उनके मेघदूत में उज्जैन का भव्य वर्णन मिलता है।
कालिदासस्य कृतिषु कृत्रिमतायाः अभावः अस्ति। कालिदास की जो कृतियां हैं, रचनाएं हैं, उनमें कृत्रिमता का अभाव है, बनावटीपन नहीं है। कालिदासस्य उपमा प्रयोगः अपूर्वः। कालिदास की जो उपमा का प्रयोग उन्होंने किया है, उपमा अलंकार का, उपमा जो उन्होंने दी है वो अपूर्व है, अभूतपूर्व है। उससे बढ़िया उपमा किसी ने दी ही नहीं है। तो अतः साधुच्यते, इसलिए ठीक ही कहा गया है। साधु मतलब ठीक, उचित, अच्छा, उच्यते कहा गया है। कालिदास उपमा कालिदास से, ये सूक्ति आती है संस्कृत ग्रंथों में कि उपमा कालिदास से, कालिदास की उपमा, उपमा है तो कालिदास की, मतलब सबसे बढ़िया उपमा जो जिसने दी है वो कालिदास ने दी है। तो इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में अपने प्रिय कवि कालिदास जी पर निबंध लिखना सीखा। अगले वीडियो में और किसी टॉपिक पर, विषय पर निबंध लिखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।